जय हिंद साथियों, मैं रुपेश मौर्य मार्शल सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपके बीच में लेके आया हूं कमाल की जानकारी। यानी कि 12th के लेवल पे आप लोग कौन कौन से ऐसी नियुक्तियां हैं जिसको सेना में आप लोग अधिकारी पद पे जहां से आप जिसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो जी हां, बिल्कुल समय बिल्कुल आप लोग साथ में बने रहिएगा। मैं आपको एक एक जानकारी आपको आज मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल जानकारी मिल पाएगी कि 12th लेवल पे आप लोग सेना में किस तरीके से एज एंड कमीशन लेवल की जॉब को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सेना में जाने का सपना तो सबका होता है, मगर जानकारी न होने के कारण हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कमाल की वैकेंसी है, एक अधिकारी पद की वैकेंसी है। मैं नाम लूंगा किन किन तरीके से आप लोग जा सकते हैं। पहले सबसे जाने का सबसे पहला जो माध्यम होता है वो माध्यम है एनडीए का माध्यम। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए अगर मैं बात करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपका पहला रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है। यानी कि 3 फेजेस में आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर एनडीए का अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं कि एज लिमिट की, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल यानी कि बहुत ही कम एज में आपको एज एन अधिकारी बनने का मौका सेना में कमाल का वो दे रहा है, वो एनडीए दे रहा है। एनडीए के माध्यम से 16.5 से लेकर 19.5 साल की एज में यानी कि 12th अपीयरिंग, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 12th अपीयरिंग से ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साल में 2 बार मौके मिलते हैं आपको एग्जाम देने का, पहला अप्रैल में, दूसरा सितंबर में। तो कमाल की वैकेंसी होती है जहां पे आप लोग एज एन अधिकारी आप लोग इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी एनडीए के माध्यम से आप लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों एंट्रीज में आप लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक कंफ्यूजन होता है हम लोगों के दिमाग में कि क्या एनडीए में केवल मैथ बैकग्राउंड का बच्चा ही जा सकता है, तो बिल्कुल ये बात गलत है। अगर आप लोग एनडीए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कि चाहे वो बच्चा साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, इन तीनों बैकग्राउंड के बच्चे एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी है। हाँ, बट यह है कि एनडीए के थ्रू अगर आप लोग आर्मी में जाना चाहते हैं तब तो सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं है, मगर आप लोग नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपका 12th में पीसीएम होना जरूरी है। अब आगे बात करता हूं। अगली बात होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में फोबिया होता है कि भाई हमारा परसेंटेज बड़ा डाउन है तो क्या हम अधिकारी पद के एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी कि एनडीए का फॉर्म डालने के लिए हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए का फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका 85% हो, 90% हो, 60% हो। यानी कि आप लोग अगर 33% मार्क्स से भी पास आउट हैं तो आप लोग एनडीए का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हुई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, अच्छा बहुत सारे बच्चों का दिमाग में होता है कि हम तो भाई सेना में आप जा रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सेना में पहुंच के केवल गोली चलानी है। तो भैया हमारी हाइट नहीं है, हमारी पर्सनालिटी नहीं है, तो हम सेना में कैसे जाएं? तो सेना में जरूरी नहीं है कि आप लोग को बंदूक ही चलानी पड़े। सेना में हर प्रकार के लोगों की अलग अलग वैकेंसी जरूरत होती है। यानी कि सेना में गोली चलाने वालों की अगर जरूरत है तो सेना में इंजीनियर की भी जरूरत होती है, सेना में अकाउंटेंट की जरूरत होती है, सेना में खाना बनाने वाले की भी जरूरत होती है, सेना में पढ़ाने वालों की भी जरूरत होती है, सेना में कुक की भी जरूरत होती है। तो सबकी जरूरत सेना में होती है, तो सबकी अलग अलग एंट्रीज होती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे बच्चे अगर ये प्लान बना रहे होते हैं कि अगर वो इंजीनियरिंग का प्लान बना रहे हैं, बजट भी कम है, तो उनके लिए भी एक कमाल की एंट्री है जिससे वो डायरेक्ट अधिकारी पद पे सेना को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इंजीनियर बनने का सपना भी आपका साकार कर सकते हैं। तो एंट्री कौन सी है? अगर उस एंट्री की बात करूं तो वो एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसके भी मौके आपको साल में 2 बार मिल जाते हैं। टीईएस, इसमें आपकी जो वैकेंसी है आर्मी टीईएस की वैकेंसी आती है। यहां पे क्या होता है कि आपको अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, यहां पे थोड़ा सा परसेंटेज का बाउंडेशन है, अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स एग्रीगेट किए हुए हैं तो आप लोग आर्मी टीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आर्मी टीएस का फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको सबसे बड़ी बात होती है कि आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे आपको डायरेक्ट एसएसबी कॉल लेटर आता है और आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना होता है। तो एक कमाल की बात यह भी होती है कि एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है
कि अगर आप लोग 70% मार्क्स पाए हुए हैं तो ही आप लोग, तो आपका कॉल लेटर आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ओवरऑल होता है कि मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट जरूरी नहीं है, मेरिट जो आपकी है वो जरूरी नहीं कि 70% आपका होना मतलब आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट जनरली 80 to 9% का आपका ये पैरामीटर बनता है, जिसके जो जिनका यानी कि परसेंटेज लगभग 80 to 90% के आसपास होता है, लगभग कॉल लेटर उन्हीं का आता है। तो आप लोग अगर अभी से मन लगा करके 11th 12th में मन लगा के अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अधिकारी पद पे जाने के लिए वैकेंसीज आपके सामने अवेलेबल होती हैं। तो एक तो माध्यम होगा जहां पे आप लोग आराम से, अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपकी पढ़ाई पूरी इंजीनियरिंग सेना के माध्यम से होती है, और सेना में इंजीनियर के रूप में आप आराम से वहां पे रिक्रूट हो जाते हैं। इसके अलावा 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री, यानी कि यहां पे आप लोग नेवी के लिए आप लोग सेम पैरामीटर, सेम तरीका जैसा आर्मी टीएस का है, उसको आप एज ए मान सकते हैं कि जो 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री है, इसको आप लोग ये भी मान सकते हैं कि नेवी टीएस, यानी कि नेवी की टेक्निकल एंट्री स्कीम। यहां पर भी पैरामीटर सेम होता है, यानी कि आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपका 70% मार्क्स है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आइदर आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन यह है कि इसका जो कट ऑफ होता है, यानी कि जो इसका मेरिट जो इसकी बनती है, वो आपके जेईई मेंस के एग्जाम के बिहाफ पे होती है, यानी कि आपका जेईई मेंस का जो आपने एग्जाम दिया है उसका जो कट ऑफ है, उसी के बिहाफ पे इसका भी कट ऑफ क्लियर किया जाता है, उसी के बिहाफ पे आपका कॉल लेटर आता है। तो ये कमाल की 3 एंट्रियां होती हैं, यानी पहला एनडीए, दूसरा आर्मी टीएस और तीसरा नेवी टीएस। ये तीनों एंट्री हैं जो कि 12th लेवल पे आपको अधिकारी पद के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं और एज एन अधिकारी पद जाना चाहते हैं तो अभी से आप लोग जी जान लगा के तैयारी करना शुरू करिए। और सोल्जर डिफेंस एकेडमी आपको हर एक प्रोस्पेक्ट से, चाहे वो आपका एनडीए आप लोग 12th के बाद आ रहे हैं, अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर स्वरूप देना चाहते हैं तो हमारा आपका एनडीए फाउंडेशन का बैच होता है, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ के, यानी 10th के बाद से ही आप लोग 2 ईयर फाउंडेशन और 1 ईयर फाउंडेशन के कोर्स में आ सकते हैं, जहां पे आप लोग अपनी 10वीं के बाद से ही अपनी बोर्ड का भी रिजल्ट अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई बोर्ड की यहाँ पे भी टॉप लेवल के टीचर्स हैं जो कि आपको इस तरीके से तैयारी कराते हैं कि आपका 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो जाए, प्लस साथ ही साथ आपका तैयारी, जो कि आप लोग एनडीए के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपकी तैयारी भी साथ ही साथ चलते रहे, जिससे कि 12th में जैसे ही आप लोग एग्जाम देते हैं वैसे ही आपका तुरंत का तुरंत अप्रैल में फिर से एग्जाम आ जाता है एनडीए का। आप लोग मार्च में एग्जाम देते हैं 12th का, इधर अप्रैल में आपका एनडीए का एग्जाम आ जाता है, और जब रिजल्ट आते हैं तो दोनों के दोनों रिजल्ट एक साथ में आपको पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि 12th पास आउट करते ही आप लोग का सेना में एज एन अधिकारी पद पे सिलेक्शन हो सका। तो बिल्कुल देर बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप लोग अगर सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सोल्जर डिफेंस एकेडमी आपके लिए, आपकी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए हर वो तैयारी कराने का हर वो स्वरूप यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे डाउट काउंटर हो, चाहे बुक्स हो, चाहे एसएसबी हो, यानी सारी की सारी ट्रेनिंग आपको इस कैंपस के अंदर मिलने वाली है। तो बिल्कुल अगर आप भी चाहते हैं कि सेना में वर्दी आपके ऊपर भी हो, आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए सोल्जर डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।